राधे राधे सभी को. I hope everybody is happy, healthy, and blessed. Welcome back to my channel. My name is Deepti, and I'm here back with you all with yet another video. आज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में होगा और बहुत लोग इस चीज़ को शायद ओवरकम कर चुके होंगे. जो लोग ओवरकम कर चुके होंगे वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं, और जिन लोगों के मन में ये है वो लोग भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं. You know, when you start to have faith in the divine, you do not experience miracles. What you experience instead is doubt. जब आप भगवान के प्रति आस्था रखना शुरू करते हैं ना, तो आप चमत्कार को नहीं देखते. आपकी ज़िंदगी में चमत्कार नहीं होते. जो आपके मन में आता है सबसे पहले वो होता है डाउट, शक, शंका. अब ये शक आता क्यों है और ये शक आता कहाँ से है? चलिए ये भी मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि जब हम बहुत शिद्दत से फॉलो कर रहे होते हैं ना सारे प्रोसेस, सारे रिचुअल्स, हम शायद नॉनवेज भी ना खा रहे हो, हम नाम जाप कर रहे हो, हम पूजा पाठ कर रहे हो, हम आरतियाँ कर रहे हो, हम व्रत रख रहे हो, हम सब कुछ एज टोल्ड बाय समबडी, और मे बी कहीं से आपने देखा हो, पढ़ा हो, सीखा हो, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको बताया हो. आपको जैसा जैसा जो बोलता है आप सब करते हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं ये सोच के और इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रख के कि शायद ये सब कुछ करने से ना मेरे साथ अब अच्छा होना शुरू हो जाएगा. और होता क्या है कि जब आप उस चीज़ को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगा लो, अगर आप उसको करते और आपको वो रिजल्ट्स नहीं दिखते जो आप चाहते हो, तो आपका जो फेथ है वो डगमगाने लगता है. होता है ना ऐसा? ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं. अब वो फेथ डगमगाने क्यों लगता है? क्योंकि आप अपनी आस्था को एक रिजल्ट से ज्वाइन कर देते हो. आप जो चीज़ कर रहे हो ना, मन में उसकी एक एक्सपेक्टेशन जो होता है ना कि एंड में ये होना चाहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं ये पूरा पूजा पाठ धर्म कर्म सब कर रहा हूँ तो मेरे साथ ये होना चाहिए. आप इसको रख के आगे बढ़ते हो और जब आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो आप चाहते हो, तो फिर योर फेथ स्टार्ट्स टू शेक. आपका जो आस्था में विश्वास, मैं कहती हूँ जो आपकी आस्था है, जो आपका विश्वास है, वो डगमगाने लगता है. कुछ लोग शायद फिर अपना जो एक रूटीन बनाया होता है उसको छोड़ देते हैं और वापस से अपनी वही पुरानी ज़िंदगी जो वो कर रहे थे, जिससे शायद कोई लाभ हो रहा था, नहीं हो रहा था, वो तो आप ही बता सकते हो, उसमें वापस चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि मैंने इसको ट्राई करा 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, बट कुछ हुआ नहीं. बट मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो फेथ होता है ना वो एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करता है. किसी भी चीज़ में आस्था और किसी भी चीज़ का रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता. इट टेक्स टाइम. पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा था, और वो सब जानते हैं हम, और आप में से एवरीबडी वुड नो दिस, दैट व्हाट इज़ इन योर हैंड्स इज़ योर कर्मा, एक्शन. जो आप कर सकते हो वो आपका कर्म है, एक्शन है, आपका काम है, राइट? जो आप कर सकते हो. रिजल्ट लीव इट टू द डिवाइन. आप सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, रिजल्ट इन पे छोड़ दो. सिंपल. और जो भी आप कर रहे हो ना, आप सब कुछ उनको डेडिकेट कर दो, सब कुछ उनको डेडिकेट कर दो, एंड देन यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट्स, नॉट वेरी अर्ली. और मैं ये आपको बताऊंगी कि इतना जल्दी वो रिजल्ट आपको क्यों नहीं दिखता, राइट? और गीता में जब वो कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, उसका मतलब ये भी है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, पेशेंस रखिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए और अपना कर्म करते रहिए. स्टे स्टडी, अपना कर्म करते रहिए. रिजल्ट आएगा, चीज़ें आएंगी, आपको चेंजेस दिखेंगे. और जब आप यू नो व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन द डिवाइन, चेंजेस ना छोटे छोटे आते हैं. फॉर एग्जांपल,
अगर आप हर फ्राइडे सैटरडे क्लब जाते थे तो शायद आप क्लब जाना बंद करके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। अगर आप मे बी पूरा टाइम अपने फ़ोन पे घुसे रहते थे या फिर अपने अकेलेपन पे बिताते थे, तो शायद अब आप अपने माँ-बाप के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो स्पेंड कर दो। मंदिर जाना शुरू कर दो, वहाँ पे वो टाइम स्पेंड कर दो। मे बी यू स्टार्ट गिविंग maybe you start giving whatever you can from your end to people. मे बी आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत अच्छा करना शुरू कर दो। आप कुछ और ज़्यादा ना करो तो लोगों के लिए गलत बोलना बंद कर दो। ये छोटी चीज़ें हैं, जब आप वो फेथ डिवाइन पे रखते हो, ये चीज़ें चेंजेस आने आपके अंदर शुरू होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब आप उस रास्ते पे चलना शुरू करते हो ना, तो टेस्ट तो सबका होता है। और अब मैं आपको ये बताती हूँ, टेस्ट क्यों होता है। उससे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। जब आपकी ज़िंदगी में कोई आता है या फिर आप किसी नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, क्या आप उसका टेस्ट नहीं लेते? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी से रिश्ता जोड़ने जा रहे होते हो, क्या आप उसकी क्रॉस चेकिंग या उनकी डिटेल्स पता नहीं करते? वो कैसा है ये पता नहीं करते? क्या जब आप उससे क्या कहते हैं उसको, प्री कोर्टशिप पीरियड जो होता है या फिर जो कोर्टशिप पीरियड हमारा होता है, क्या उसमें आप लोग उसको टेस्ट नहीं करते हो? देखते नहीं हो वो कैसा है, क्या है, इसके एक्शंस कैसे हैं, ये मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या आप ये सब कुछ टेस्ट नहीं करते हो? क्या वो टेस्ट टाइम नहीं लगाता है? जब वो सारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, तभी तो आप जाके एक फैसला लेते हो ना कि आई थिंक दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों को टेस्ट करते हो, जो आपकी लाइफ पार्टनर आने वाला होता है उसको टेस्ट करते हो, आप हर चीज़ का इम्तिहान लेते हो, क्योंकि विच इज़ फॉर गुड। अंधा विश्वास तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज यू माइट एंड अप सफरिंग टुमारो। वो सफरिंग आप ही की हो सकती है, जो कि अच्छी चीज़ है, राइट? तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप भक्ति मार्ग में आ रहे हो या फेथ अपना डिवाइन के ऊपर लेके आ रहे हो या फिर अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करके अपने जो भी बिहेवियर आपका पहले था उसको बदल के अब आप भगवान के प्रति एक आस्था दिखा रहे हो, तो भगवान आपको टेस्ट क्यों नहीं करेंगे? मतलब मेरा सोचना तो ये है। आपका सोचना क्या है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड आई वुड लव टू से दिस दैट गॉड टेस्ट्स यू एवरी टाइम। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं वो लोग कहते हैं, और उनकी बातों से मैं ये आपको बोल रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही। और भगवान का टेस्ट करना बनता भी है कि जिसके ऊपर कल को मैं इतनी सारे ब्लेसिंग्स उसको देने वाला हूँ, शावर करने वाला हूँ, शावर ऑफ ब्लेसिंग्स जिसको मैं देने वाला हूँ, हाउ डेडिकेटेड इज दैट पर्सन टू मी? विद दिस थॉट आई विल लीव यू टुडे, ओके? और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जब आपने अपनी डिवाइन जर्नी शुरू करी थी, आस्था अपना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी थी, तो आपके साथ कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हुए। राधे राधे।